हमास ने 23 अक्टूबर को 2 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इनमें से एक बुजुर्ग महिला ने अपनी आप बीती बताई है। 2 सप्ताह हमास की कैद में गुजारने के बाद 85 साल की महिला का कहना है कि रिहा होने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी नर्क से होकर लौटी हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बनाया तो उन्हें पीटा था, लेकिन बाद में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पति का हमास के बंदूकधारियों ने मोटरसाइकिल के जरिए अपहरण किया था। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों ने उन्हें गाजा के नीचे सुरंग में रखा जो मकड़ी के जाल से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि गाजा में ले जाने के दौरान उन्हें लाठियों से मारा गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर बंधकों के साथ हमास का अच्छा व्यवहार है। 23 अक्टूबर को उनके साथ एक अन्य महिला को भी रिहा किया गया। वीडियो में वो छोड़ने आए तो हमास के आतंकियों से हाथ मिला रही हैं। उन्होंने आतंकियों को सालून कहा, जिसका हिब्रू भाषा में मतलब शांति से होता है। मीडिया के सामने अपनी आप बीती बताते हुए महिला ने कहा, मैं नरक से गुजर चुकी हूं। हमने नहीं सोचा था कि इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब मैं बाइक पर थी तो मेरा सर एक तरफ था और शरीर का बाकी हिस्सा दूसरी ओर था। रास्ते में युवा लड़कों ने मुझे मारा। उन्होंने मेरी पसलियां नहीं तोड़ी, लेकिन यह दर्दनाक था। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि जब मोटरसाइकिल से गाजा पहुंची तो लोगों ने कहा कि वो कुरान में विश्वास करते हैं और इसीलिए किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यहां से उन्हें एक सुरंग में ले जाया गया जहां नर्म और गीली जमीन थी। वो कहती हैं कि 2 या 3 घंटे के बाद उन्हें अलग कर दिया गया। सुरंग में गार्ड, एक पैरामेडिक और एक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि गाजा के सुरंग में कमरे बने हैं। उन कमरों में गद्दे हैं जिन पर बंधकों को रखा गया है। हर 2 से 3 दिन में डॉक्टर मिलने आते हैं। एक बंधक का मोटरसाइकिल के जरिए गाजा लाने के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। उसका इलाज भी इसी सुरंग में हुआ। हमास की ओर से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर उन्होंने कहा कि 5 लोगों पर एक गार्ड तैनात है। गार्ड में महिलाएं भी हैं जो हर एक डिटेल का ध्यान रखती हैं। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकी हर बंधक को खाने में पनीर और ककड़ी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन, ET1।